हाय एवरीवन, तो फिर से स्वागत है मेरा नई वीडियो में। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता चल ही चुका होगा थंबनेल देख के, मैं आज मनोज दे के बारे में बात करने वाला हूँ और मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ आप लोग को। आखिरकार हुआ क्या जो उसे आखिर में दुकान बंद करना पड़ा, आखिर क्या रीजन था, क्या वजह से इतने पैसे लगाने के बाद भी उसका सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। तो इसका सारा कारण जानेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो से हमें भी सीखने को मिलेगा। अगर हम लोग भी एक यूट्यूबर है और यूट्यूब पर काम करते हैं तो हमें कौन सी बिजनेस को अपनाना चाहिए जिसमें हमें भी लाभ हो और हमें नुकसान का सामना ना करना पड़े। आखिर इतने पैसे लगाने के बाद आज मनोज दे ने अपने शॉप को काफ़ी दिनों से बंद कर दिया। आखिर ऐसा हुआ कि चलिए मैं एक वीडियो ओपन करता हूँ मनोज दे का और आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर हुआ क्या। चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। काउंटर पे तो दोस्तों, आज का जी ये टॉपिक है, ये सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से आप सबका बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि आपके दुकान का क्या हुआ। मैंने जो स्टोर ओपन किया था MJ टेक वर्ल्ड के नाम से, आप लोग को पता होगा, तो उस दुकान का क्या हुआ, आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा है। तो आज इसी के विषय में ये वीडियो है। मैं आप लोग को बताता हूँ दुकान आखिर हुआ क्या दुकान बंद हो चुका है या फिर दुकान खुला हुआ है। अगर खुला हुआ है तो इतने दिनों से वीडियो वगैरह क्यों नहीं आ रहा है ना, आप लोग का बहुत बड़ा डाउट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले आप लोग ये समझो कि मैंने वो दुकान क्यों खोला था, आखिर वो स्टोर ओपन करने का रीजन क्या था, क्यों खोला। क्योंकि मेरा तो भाई सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत अच्छा खासा चल रहा है, खोलने का कोई रीजन ही नहीं बनता दुकान वगैरह। हम दुकान से कितना ही कमा लेंगे, मतलब महीने में मैं इतना भी नहीं कमा सकता कि मेरा एक स्पॉन्सर का जो प्राइस है उसको भी वो मेकअप कर पाए। तो कोई रीजन नहीं है खोलने का। आखिर क्या रीजन था जिसके वजह से मैंने वो स्टोर ओपन किया था। तो वो दुकान खोलने का दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि दोस्तों वो दुकान मैंने खोला था अपने पापा के लिए, अपने फादर के लिए। दोस्तों, मेरे पापा जो है पहले साइकिल रिपेयरिंग का स्टोर था उनका, पहले दुकान करते थे। अब वो दुकान वो बंद हो चुका है। तो पापा मेरे घर पे ही बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ उनका काम है नहीं। जो घर का ही छोटा मोटा काम होता है, सामान लाना, ये लाना, वो लाना, तो वहीं से वो थोड़ा बहुत क्या करते हैं। तो घर पे बैठे बैठे उनका टाइम नहीं कटता है, क्योंकि भाई समझ रहे हो ना, दिन का 12 घंटा कटना बहुत मुश्किल है। चलो रात तो सो करके कट जाता है, लेकिन दिन वाला तो इसीलिए वो दुकान खोला था ताकि पापा वहां पर जाकर के एज ए मालिक, आप मान सकते हैं कि बैठ सकते हैं, जाकर काउंटर पे बैठना है, बिलिंग काउंटर में जाके पैसा वगैरह काटेगा, टाइम भी उनका अच्छा खासा कट जाता है उससे। लेकिन अब हुआ क्या, ये दुकान जब मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के साथ ये दुकान स्टोर ओपन किया, उसके बाद पापा को जब वहां बैठने के लिए बोला तो कुछ दिन तो वो गए, उसके बाद उनको वहां पर मन नहीं लगता था, क्योंकि उनका जोनर का वो दुकान नहीं था। जैसे वो पहले साइकिल रिपेयरिंग का स्टोर करते थे, अब अचानक से मोबाइल वगैरह का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचना, तो उनको समझ में नहीं आता था, उनको मजा नहीं आता था। अब वो धीरे धीरे जाना छोड़ दिए, अब वो वहां पर बैठना छोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ कि उस दुकान पे मैंने दोस्तों अपने ही रिलेटिव में 2 लोगों को रखा हुआ था जो कि दुकान में रहते थे। ठीक है, अपने रिलेटिव में ही 2 लड़का वहां पर दुकान में रहता था, क्योंकि मेरे रिलेटिव में ही अभी इतने सारे लोग हैं जो एक तरह से मान सकते हैं कि स्टेबल नहीं है, काम वगैरह उतना कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, और ऐसे भी धनबाद झारखंड में बहुत दिक्कत है भाई काम का। तो इसीलिए अपने ही लोगों को मैंने दुकान पे रख दिया था, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा बहुत काम भी हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिमेरिट ये था कि उन 2 लोगों में से कोई भी एक्सपीरियंस्ड नहीं था। जैसे कोई ऑलरेडी मोबाइल दुकान पे काम किया हुआ है, उसको मोबाइल दुकान पे रखोगे ना तो वो अच्छा खासा आपका मैनेज कर देगा। लेकिन कुछ आप ऐसे नए लोगों को रखोगे जिनको कोई जरा सा भी ये नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, वो दुकान सही तरीके से नहीं चला पाएगा, वो कस्टमर को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाएगा। अब मैं भी यहाँ पर मजबूर था, मैं अपने लोगों को हटा भी नहीं सकता, और नया अगर मैं एक्सपीरियंस बंदा रखता तो उसका अलग सैलरी देना पड़ेगा, फिर 2 अपने रिलेटिव का अलग सैलरी देना पड़ेगा। तो भाई इतना तो इनकम भी होना चाहिए ना, जहाँ प्रॉफिट ही नहीं है। अगर प्रॉफिट ना भी हो तो कम से कम न्यूट्रल रहे, जितना मेरा आ रहा उतना जाए तो कोई दिक्कत नहीं, घर से पैसा नहीं लगना चाहिए, है ना। कोई भी बिजनेस कोई लॉस करके तो नहीं खोलता है। तो ये एक मजबूरी था, किसी को रख भी नहीं पाता था और उनको हटा भी नहीं पाता था। अब दुकान में क्या होता था, कस्टमर वगैरह आता था तो वो लोग अच्छे तरीके से कन्विंस नहीं कर पाता था, अच्छे तरीके से समझा नहीं पाता था, बातचीत कर नहीं पाता था। तो इससे भी बहुत ज्यादा एक जो है निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मेल आता था, कमेंट आता था कि आपका स्टाफ सही नहीं है, आप थोड़ा उनको सुधारो, बात करने का तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब बहुत सारा इश्यूज खड़े होते थे। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा रीजन। पहला है कि पापा नहीं बैठने लगे, दूसरा ये है कि अपने ही रिलेटिव में ही थे जो कि दुकान में थे और वो एक्सपीरियंस्ड नहीं थे। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा दुकान अब क्या हुआ। दोस्तों दुकान बंद हो चुका है, मैं आप लोगों को क्लियर एंड कट बता रहा हूँ। आज से 3 महीने पहले ही दुकान बंद हो चुका है। मैं नहीं चाहता था कि ये वाला वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूं और लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ट्राई करता हूँ कि कुछ ऐसी चीजों का आपको साथ दुकान बंद करने का यही था। सुना तो इसका बोलने का मतलब है कि मैं अपने आदमी, मेरे पास टाइम उतना है नहीं कि मैं वहाँ पे बैठ सकूँ। इसके अलावा भी हमारे दुकान थे तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते थे और हम कहीं भी बिजी रहते थे। वहाँ फ़ोन हमारे जो लड़के थे, अपने लड़के रिश्तेदार वाले, तो उसको बोलते थे कि भाई हम बहुत दूर से आए हैं, आप उसे 1 मिनट के लिए बात करा दो। वो फ़ोन लगाते थे और इसको बात करना पड़ता था। ठीक है,
तो ये भी हमेशा काफ़ी बिजी रहते थे, डॉक्टर के पास आते जाते रहते थे, तो काफ़ी बिजी रहते थे। तो इसका काफ़ी परेशानी होने लगा फ़ोन पर भी इसी तरह से। तो इसको लास्ट में समझ में आ गया कि हम इस शॉप को नहीं चला सकते हैं, इसे बंद कर देना ही अच्छा रहेगा। तो इसीलिए इस बंदे ने, मनोज भाई ने, इस दुकान को बंद कर दिया और इसका कुछ रीज़न नहीं है। हाँ, बाकी बहुत खर्चे किए थे दुकान में और बहुत सारे सामान भी लाए थे, कैमरा वगैरह, मोबाइल। तो चलिए सब तो वापस हो गया, लेकिन बहुत सारा का नुकसान भी हुआ, ऐसा बात नहीं है। आप जो भी दुकान खोलोगे और उसमें बहुत सारा स्टॉक भरने के बाद आप जब उसे अचानक बंद कर दोगे तो आपको बहुत, समझ लिया, आपको 50% का लॉस होना ज़रूरी है। तो इसी तरह से इसका भी लॉस हो गया, लेकिन ये करता भी क्या, इसका जितने, अगर ये नहीं भी बंद करता तो इसे और दिन ब दिन लॉस होता। इसीलिए इसने समझ के देख लिया कि ये बिजनेस मेरी बस की बात नहीं है और इसने बंद कर दिया और कोई बात नहीं है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए।